बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। वालिदैन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा गिफ्ट और तोहफ़ा है, जो जिनके पास ये नहीं होते। आप देखें, उन्हें हम कहते हैं, किसी को यतीम कहते हैं, किसी को मिस्कीन कहते हैं। और जिनके पास ये नेमत नहीं होती, सिर्फ वही जानते हैं कि ज़िंदगी में वो इसकी क्या कीमत अदा करते हैं। ना कोई आपको बेलौस प्यार करने वाला, ना कोई आपका इंतज़ार करने वाला, ना कोई आप पे सदके वारी जाने वाला, ना किसी को इस बात से गर्ज़ कि आप कितने खूबसूरत हैं, आपके पास कितनी कीमती चीज़ें हैं, कितने कामयाब हैं। अगर दिलचस्पी है और गर्ज़ है तो आपका रवैया, आपका जो एक अल्लाह की तरफ से जो एक आपका रिश्ता है। कई जो बातें आती हैं ना नई नई, उनमें एक बात ये भी है कि जो माँ और बेटे का ताल्लुक़ हमने हमेशा सुना है कि हम समझते हैं कि शायद माएँ जो है बेटों को फ़ौक़ियत देती हैं, उनको जो है ना बेटे अच्छे लगते हैं, कोई जेंडर सिलेक्शन या जेंडर चॉइस का मामला है। अब कुछ बातें इस तरह की सामने आई हैं कि जो जब एक औरत जिसकी कि वुमन बॉडी है, वो कंसीव करती है एक मेल बॉडी को जो कि बेटा है, तो आपको पता है कि उसके पैदा होने के बाद भी पैदा हो जाने के बाद भी उस माँ के जिस्म में उसकी कुछ ऐसी जीन्स, DNA कह लें, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि उसके दिल के साथ कनेक्ट होती हैं। और फिर वो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा या बेटा हमेशा उसके जिस्म का हिस्सा होता है। इसलिए उसका जो कनेक्शन अपने बेटे के साथ होता है ना, वो शायद और औलाद के साथ नहीं होता, बेटियों के साथ नहीं होता। दिस इज़ वन वे टू थिंक अबाउट इट। लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम सबको वक्त ज़रूर देना चाहिए। हमें कुरान पाक की वो जो एक सूरह मुबारक है ना, वो जो एक हुक्म है कि अगर हम देख लें अपने वालिदैन को, दोनों को या किसी एक को ज़ईफ़ी की उस उम्र तक पहुँचते हुए, तो फिर हमारे पे जो हुक्म आता है कि फिर उन्हें उफ़ तक ना कहो और इन्हें झड़क के बात ना करो। और अगर आप देखें ना बुज़ुर्गों को इस एज में, तो वो जैसे बच्चे हो जाते हैं, बल्कि बच्चे तो फिर भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वो ज़िद्दी भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़े नखरेले भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। सो बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंसान इस हुक्म की हुक्मदुली जो है वो करता है, और फिर हम समझते हैं कि हमारे ऊपर उसका जो है कोई वबाल नहीं आएगा या उसका कोई अज़ाब नहीं आएगा। हमें जो एक बहुत क्लियर गाइडलाइन दे दी गई, इसका मतलब है कि ये एक स्टेज आएगी और अगर ये आ जाए तो फिर इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन के साथ ना वक्त गुजारना शुरू करें, क्योंकि ये भी कहते हैं कि उम्र में इजाफ़ा होता है। ख़ास तौर पे अगर वालिदैन के पास बैठा जाए, उनको वक्त दिया जाए, तो उनको जो सुकून, सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है, वो उनकी उम्र में इजाफे का और 100 बीमारियों के उनके ख़ात्मे का ज़रिया और बाइस बनती है। और 100 तकलीफ़ों की जो एक तकलीफ़ होती है ना, वो होता है तन्हाई, या ये कि अकेलापन, मायूसी, उसके साथ डिप्रेशन, खौफ, ये तमाम कैफियत मिलकर उनकी तबीयत को भी ख़राब करती हैं और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी। सो सिवाय इसके कि एक दिन के लिए हम मनाएं मदर्स डे, और जहाँ के भी हैं हम वहाँ से उनको गिफ्ट भेजें, या फादर्स डे मनाएं और उसको हम जो है समझें कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, या हफ्ते में एक दिन हम जाके गुजार के हम समझें कि ये भी बहुत काफ़ी होना चाहिए। डेली बेसिस पे, रोज़ाना, जैसे एक और आया मुबारक जो हमें बताती है, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार तू इन पे उस तरह से रहम कर जैसे इन्होंने मुझ पे किया है जब मैं बिल्कुल बचपन में था। सो वो जो एक कैफ़ियत थी ना, कि जब हम उस कैफ़ियत में थे, जब हम उनको चिढ़ाते भी थे, समझ भी नहीं आती थी, तो जैसे उन्होंने वक्त दिया हुआ है, तवज्जो दी हुई है, ज़िंदगी में ही हम उसे लौटा दें तो हम जो है उन लोगों में से होंगे जो कि रब के पसंदीदा होंगे। और अगर हम उनका एहसान जो है उसकी नाशुक्री करेंगे तो हम ना एहसान मानने वाले लोगों में होंगे, और ऐसे लोग अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपने हक़ के साथ जो दूसरा हक़ का तज़किरा किया है वो वालिदैन का है। सो इट्स हाई टाइम कि आजकल की नफ्सा नफसी, गहमा गहमी, भाग दौड़, करियर बनाना है, लाइफ है, स्ट्रगल है, उसके दौरान हम इस एक चीज़ को भी बहुत अहमियत और वैल्यू देना शुरू करें। और ये जो हमारे इर्द गिर्द वाक़यात रिपोर्ट में हैं कि पेरेंट्स अकेले हैं, कई की डेथ हो गई, पता भी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा, कोई पहुँच भी नहीं रहा, इन माशरती अलमियों को रोकने के लिए आज से ही हम लोग अपनी फैमिलीज़ में काम करना शुरू करें, ख़ुद भी प्लान करना शुरू करें कि जब हम उस एज में पहुँचेंगे तो हमने किस तरह से रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे सस्टेन करना है, ताकि अगर कोई और नहीं है तो कम से कम हम तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। सो इसे एक सोच के साथ रुकते हैं ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं मेहमानों के साथ। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए,
خدا